नमस्कार दोस्तों, पावन ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम नचिकेता यम संवाद के बारे में जानेंगे और ये इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद की, तो चलिए शुरू करते हैं और इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। यम के उत्तर से प्रसन्न होकर नचिकेता पुनः प्रश्न करते हैं, मृत्यु, अब मुझे समझाएं कि कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और कहाँ है और कैसे प्रकट होते हैं। नचिकेता की व्याकुलता को देखकर यम ने प्रसन्नचित्त होते हुए उत्तर दिया, हे नचिकेता, ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसुदेव ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने, यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव हैं। यम कहते हैं, किसी निपुण आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर कोई बिरला ही आश्चर्य रूप पुरुष ही ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला होता है। किसी साधारण मनुष्य के विवेचन से ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। ब्रह्म के स्वरूप को तभी समझा जा सकता है जब उसका उपदेश किसी अनन्य यानी अभेद्यदर्शी समर्थ पुरुष के द्वारा दिया जाता है। ब्रह्म सभी नामों से परे होने पर भी सभी नामों में भरा हुआ है, जो सर्वथा नाम विहीन होते हुए भी अनेक जन्मों से संबोधित किया जाता है। उसके समस्त नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ है। ओम शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। यह अक्षर ही ब्रह्म है और इस अक्षर को ब्रह्म स्वरूप समझकर इसकी उपासना करने से साधक जो चाहता है वह पाता है। यह ओंकार ही ब्रह्म की प्राप्ति का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ अवलंबन है और इसी अवलंबन को जान लेने से ब्रह्म लोक में महिमा होती है। इसी प्रकार यम नचिकेता को ब्रह्म के स्वरूप से अवगत कराते हैं। इसके उपरांत नचिकेता एक बार फिर यम को प्रणाम कर प्रश्न पूछते हैं कि हे मृत्यु के देव, अब मुझे ये बताइए कि आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है। यमराज उत्तर देते हुए पुनः कहते हैं, हे नचिकेता, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है ये नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह पर ब्रह्म उसी शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और हर जड़ प्राणी में विद्यमान है। पर ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, जो हर जगह भी है और कहीं भी नहीं है। यम कहते हैं कि हे नचिकेता, पर ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। मैं मृत्यु का देव, मैं भी पर ब्रह्म से परे नहीं हूं, न ही कोई दूसरा इस ब्रह्म से परे है। हम तो सह शरीर भी सत्य नहीं है, परंतु सत्य तो केवल ब्रह्म है, बाकी सब कुछ तो मिथ्या मात्र है। और इस प्रकार यमराज नचिकेता के प्रश्नों के उत्तर देकर नचिकेता की व्याकुलता को शांत करते हैं। किंतु यह ज्ञानी बालक इतने में कहाँ रुकने वाला था। नचिकेता ने एक बार फिर प्रश्न पूछा और कहा, हे मृत्यु के देव, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं। यमराज ने पुनः उत्तर देते हुए कहा, हे नचिकेता, अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इन्हीं आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म लेते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। जब कोई मनुष्य पाप करता है तब वह स्वयं ही कल्याण मार्ग में बाधा बन जाता है। जब कोई मनुष्य अपने कर्म के फल स्वरूप मनुष्य के अथवा किसी अन्य योनि में जन्म पाता है तब वह अपने मोक्ष से दूर होता जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अर्थात ब्रह्मलीन होने के लिए हमें आत्मज्ञान होना आवश्यक है। ब्रह्म के स्वरूप को जानना आवश्यक है। मनुष्य अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ व उत्तम पुरुष के रूप में जन्म लेता है, जिससे वह अपने कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। भले इस जन्म से वह मोक्ष को प्राप्त न हो, किंतु अगले जन्म में उत्तम पुरुष के रूप में जन्म लेता है और पुनः कल्याण मार्ग की ओर आगे बढ़ता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अपने जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इस जीवन मृत्यु के काल चक्र से निकलकर ब्रह्मलीन होना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इस भौगोलिक संसार में भोग विलास की इच्छा से हम इस मृत्युलोक में फंस जाते हैं और इस असत्य को सत्य मान लेते हैं।
यह संसार जो उत्तम पुरुषों के लिए मिथ्या जगत है, असत्य है। हम इसे सत्य मान लेते हैं, किंतु परम सत्य तो ब्रह्म है। ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। यम कहते हैं कि हे नचिकेता, क्या अब तुम्हारी व्याकुलता शांत हुई या अब भी कुछ प्रश्न रह गए हैं? तब बालक नचिकेता यम से कहते हैं, हे यमदेव, आपने मेरे मन के इस संशय को दूर कर दिया है, किंतु एक संशय अभी भी मेरे मन में है। इस प्रकार बालक नचिकेता यम से पुनः एक और प्रश्न करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस अध्याय की अगली वीडियो में हम जानेंगे कि नचिकेता ने यम से और क्या पूछा और किस प्रकार यम ने नचिकेता के इस संशय को दूर कर उसकी व्याकुलता को शांत किया। मिलते हैं अगली वीडियो में।